पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था क्या? सू मिंग पूछता है, तू मुझे डेस्टिनी क्यों बोलता है? ओल्ड मैन कहता है, जो करना है कर ले, मैं मरने से नहीं डरता। सोल सर्च भी कर ले, लेकिन तू सोल फॉर्मेशन स्टेज में है, मुझसे कुछ नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर ओल्ड मैन अब सच में डर रहा है। अब आगे दितियान का क्लोन डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका सर्वेंट भी कैप्चर हो गया है जो सू मिंग पर नजर रख रहा था। इस वजह से सू मिंग की डेस्टिनी का पूरा फ्लो ही बदल गया है। ओल्ड मैन जो दितियान का बंदा है अब डर के मारे कांप रहा है, क्योंकि उसको पता है सू मिंग अब अपनी असली यादों के करीब आ रहा है। सू मिंग पेशेंस के साथ टॉर्चर करता है। पहले फिंगर से ओल्ड मैन के चेस्ट पे टैप करता है, उसके बॉडी के अंदर वॉर्टेक्सेस बन जाते हैं जो अंदर से ऑर्गन्स को मसल देते हैं। ओल्ड मैन की चीखें पूरी रात गूंजती हैं, पूरा वैली सुन सकता है। सुबह होने तक वो सिर्फ थोड़ा शांत होता है। फिर सू मिंग हॉर्न माउंटेन बेल का यूज करता है, ओल्ड मैन को बेल के अंदर बंद कर देता है। बाहर से लोग सिर्फ हल्की बेल चाइम्स सुनते हैं, लेकिन ओल्ड मैन के लिए वो बेल एकदम डेफनिंग है, जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। उसका बॉडी हिलता है, लगता है अभी फ्लैश फट जाएगी। सू मिंग बोलता है, सोच लो, मैं जल्दी नहीं कर रहा, और खुद मेडिटेशन में चला जाता है। अपनी नेसेंट डिविनिटी को नर्स करता है ताकि डिवाइन सेंस फुल पावर पे आ सके। 1 महीना गुजर जाता है। वैली के लोग अक्सर बेल चाइम्स और ओल्ड मैन की चीखें सुनते हैं। सू मिंग अब टॉर्चर में और भी वैरायटी लाता है, लाइटनिंग आर्ट्स, फायर ब्रस्कर फ्लेम्स, कर्स, सब कुछ एक एक करके, ताकि ओल्ड मैन हर स्टेज पे नई पेन फील करे। कर्स का एक हिस्सा उसके बॉडी में छोड़ देता है ताकि वो मर भी ना सके, सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी ना कर सके, सिर्फ दर्द में जिए। हान माउंटेन बेल की बूमिंग साउंड्स ओल्ड मैन को हेल में डाल देती हैं, और ये सब तब तक चलता रहता जब तक टाई मू जिंदा था। लेकिन एक दिन डस्क के टाइम जब हल्की बारिश हो रही थी, टाई मू की डेथ हो जाती है। सू मिंग ने बचाने की कोशिश की, लेकिन टाई मू ऑलरेडी अपनी जिंदगी के आखिरी पल में था। रेन पूरी वर्ल्ड ऑफ 9 येन को धुंधला कर देती है, लोग दूर तक कुछ नहीं देख सकते। वैली के सब लोग अपने केव्स से बाहर निकलते हैं। टाई मू की बॉडी एक शीट से ढकी है, वो ग्राउंड पे आराम से पड़ा है, जैसे सुकून से सो रहा हो। कोई ज्यादा चीख नहीं रहा, सब चुप हैं, बस रेन की आवाज है। सू मिंग भी टाई मू के पास जाता है, उसका चेहरा देखता है और पुरानी यादें याद आती हैं। नान गोंग हैन भी वहीं है, उसके चेहरे पे ग्रीफ है। वो बोलता है, सीनियर टाई मू जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ट्राइब के लोगों को पहले भेज दिया और खुद पीछे रह गए। अब वो भी चला गया। एक यंग मैन जिसका राइट आर्म नहीं है, टाई मू के पास रोता है। यह वही लड़का है जो नान गोंग हेन के साथ था। नान गोंग हेन बोलता है, सीनियर टाई मू को विदाई दो। सब फेटेड किन घुटने टेक कर रेन में भीगते हुए सौरों के साथ टाई मू को आखिरी अलविदा कहते हैं। 2 लोग टाई मू को उठाते हैं और पूरे वैली के थ्रू अल्टर तक ले जाते हैं, जहां उनका ग्रेव बनाया जाता है। नाम और अचीवमेंट्स स्टोन मॉन्यूमेंट पे लिखे जाते हैं। नान गोंग हेन साइलेंटली मॉन्यूमेंट को बाउ करता है, फिर चला जाता है। सू मिंग अल्टर पे रेन में खड़ा है, हीरोइक सोल्स की ऑरा महसूस करता है, जो पिछले 15 साल में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए यहां सो रहे हैं। टाई मू की डेथ सबको साइलेंट कर देती है। कुछ दिन तक वैली में ज्यादा बात नहीं होती। रेन और फॉग पूरे एरिया को ढक लेती है। सब कुछ एक रेन कर्टन बन जाता है जो स्काई और अर्थ को जोड़ती है। सू मिंग मेडिटेशन में वापस चला जाता है, लेकिन दितियान के सर्वेंट पर टॉर्चर अब भी चालू है। टाई मू की डेथ उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसका कनेक्शन उतना गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी उदासी है। वो सोचता है, जब आदमी मरता है तो अपने देश में दफन होना चाहता है, लेकिन कभी कभी बोन्स पराई जमीन में गिर जाती हैं। टाई मू तो फिर भी अपने घर का रास्ता जानता था, लेकिन मेरा घर कहां है? डार्क माउंटेन या कुछ और? एक और महीना बीत जाता है। सू मिंग की नेसेंट डिविनिटी अब परफेक्ट हो गई है। डिवाइन सेंस भी पीक पे आ गया है। अब वो अपनी डिवाइन सेंस स्प्रेड करता है, फोकस करता है क्रिम्सन ड्रैगन, पॉइजन कॉर्प्स और जीयुन हाइपर। जैसे ही उसका डिवाइन सेंस वेस्ट की तरफ जाता है, एक वीक रिपल मिलता है। एक ब्लरी सीन दिखाई देता है। एक बड़ा पैलेस माउंटेन पे बना हुआ, अंदर 8 जाइंट स्टैच्यूज, बीच में एक स्केलेटन जो चेन से बंधा है। स्केलेटन के नीचे ग्राउंड पे एक पिक्चर है, क्रिम्सन ड्रैगन, लेकिन अब वो डल हो चुका है। उसके चेहरे पे पेन है और 8 स्टैच्यूज उसके ऊपर कदम रखे हैं, जैसे उसको दबोच रखा हो। स्केलेटन की चेन भी ड्रैगन के हेड पे ही लगी है। फिर एक और सीन फ्लैश होता है। एक स्वैम्प, अंधेरों में ग्रीन आइज चमक रही हैं। एक लो ग्रोल सुनाई देता है, फिर सब वैनिश हो जाता है। सू मिंग आंखें खोलता है, उसकी नजर में फ्रीजिंग ग्लेयर है। वो बोलता है, स्पिरिट्स ऑफ 9 येन, और बिना टाइम वेस्ट किए एक विस्प ऑफ डिवाइन सेंस वैली में छोड़ के एक कदम बाहर निकालता है और डिसअपियर हो जाता है। वैली के फेटेड किन को पता भी नहीं चला कि सू मिंग कब चला गया। उसने एक विस्प ऑफ डिवाइन सेंस छोड़ दिया था, ताकि कुछ भी हो तो वह तुरंत वॉर्प करके वापस आ सके। लेकिन अब उसका दिल क्रिम्सन ड्रैगन के पेन से जल रहा है।
वह ड्रैगन हांगलू का क्रिएशन था, लेकिन उसकी लॉयल्टी सू मिंग के लिए पूरी थी। ट्रेजर गैम्बलिंग इवेंट में भी वह बिना सोचे सू मिंग के पास आ गया था। अब क्रिम्सन ड्रैगन ट्रबल में है और सू मिंग उसको छोड़ नहीं सकता। उसके लिए जिनके पास अपना असली घर नहीं होता, हर रिश्ता प्रेशियस होता है। इसलिए वह सोचता है, स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन, मैं आ रहा हूं। उसके हाथ में हान माउंटेन बिल है, फिंगर पे फर्स्ट गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का हेयर स्ट्रैंड लपेटा हुआ है और आंखों में रिजॉल्व है। अब सू मिंग की स्पीड और भी ज्यादा है। नेसेंट डिविनिटी को नर्स करने के बाद उसका वॉर्प और लॉन्ग आर्क स्काई में लाइटनिंग की तरह डिसअपियर हो जाता है। कुछ घंटे बाद वह एक मैसिव स्वैम्प लैंड पे पहुंचता है। यह वही जगह है जो उसकी डिवाइन सेंस में दिखी थी, जहां पॉइजन कॉर्प्स है। वह रेकलेस नहीं है। स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन से पहले अपने पॉइजन कॉर्प्स को रिट्रीव करना चाहता है। स्वैम्प में बबल्स पॉप हो रहे हैं। ग्रीन फॉग सब जगह फैली है। सू मिंग हवा में खड़ा है, गोल्डन लाइट उसकी आंखों में, और नीचे स्वैम्प में फेमिलियर रिपल्स उसकी डिवाइन सेंस से टकराते हैं। तभी एक मफल्ड रोअर स्वैम्प से आता है। पूरा फॉग शेक हो जाता है। एक रूथलेस ब्रूटैलिटी फील होती है। सू मिंग कॉम वॉइस में बोलता है, 15 साल की फ्रीडम मिल गई, इंटेलिजेंस भी मिल गई, लेकिन अब भी सामने नहीं आ रहा। जब जिंदा था तब पकड़ लिया था, अब भी कर सकता हूं। वह राइट हैंड से स्वैम्प की तरफ प्रेस करता है। गोल्डन लाइट फ्लैश होती है और एक जाइगेंटिक पाम मार्क स्वैम्प में दिखाई देता है। स्वैम्प का पूरा सरफेस हिल जाता है। पाम मार्क अंदर घुस जाता है। रोअर और तेज हो जाता है। तभी एक ग्रीन हैंड स्वैम्प से निकलता है, पाम मार्क से टकराता है और एक बड़ा बूम गूंजता है। स्वैम्प कोलैप्स हो जाता है, लेकिन पॉइजन कॉर्प्स अब भी हाइड कर रहा है। सू मिंग डिवाइन सेंस का फुल फोर्स यूज करता है। स्वैम्प के अंदर स्केलेटन, बीस्ट्स की बोन्स और एक स्क्वेटिंग फिगर दिखाई देता है। उसकी आंखों में डार्क लाइट है। वह रोर कर रहा है। सू मिंग का ब्रांड अब भी उसके अंदर है, लेकिन वीक हो चुका है। सू मिंग डिवाइन सेंस से खींचता है, पॉइजन कॉर्प्स रिटर्न टू मी। पॉइजन कॉर्प्स शिविर करता है, रोअर करता है, फिर भी रेसिस्ट करता है। लेकिन सू मिंग की डिवाइन सेंस अब इतनी पावरफुल है कि पॉइजन कॉर्प्स बच नहीं सकता। थोड़ी देर बाद पॉइजन कॉर्प्स अटैक करने का डिसाइड करता है। सरफेस पे आ जाता है। एक ग्रीन फिगर रॉटन स्टेंच के साथ सू मिंग की तरफ रश करता है। सू मिंग बिल्कुल कंपोज्ड है। राइट हैंड स्विंग करता है। लाइटनिंग आर्क्स उसके आसपास डांस करते हैं। स्काई में स्पार्क्स फ्लैश करते हैं। लाइटनिंग ग्रीन फिगर पे गिरती है, लेकिन पॉइजन कॉर्प्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह और पास आ जाता है और एक ब्लैक ग्रीन पॉइजन फॉग उसके मुंह से निकल के सू मिंग को एनवेल्प कर लेती है। सू मिंग तुरंत वॉर्प करके फॉग से बाहर आ जाता है। पॉइजन कॉर्प्स स्मग हाउल करता है, लेकिन सू मिंग एक कोल्ड हर्रम के साथ राइट हैंड से एयर में टैप करता है। पियर्सिंग गोल्डन लाइट उसकी फिंगर से निकल के ग्रीन फिगर पे जाती है। पॉइजन कॉर्प्स पैन में रिट्रीट करता है, फॉग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सू मिंग व्हर्लविंड से पूरा फॉग उड़ा देता है। अब पॉइजन कॉर्प्स का असली रूप दिखाई देता है। ग्रीन फर से कवर, आंखों में ग्रीन ग्लो, ब्राउज पे व्हाइट टफ्ट, मुंह से ब्लैक पॉइजन फॉग निकलती है। अब यह पॉइजन कॉर्प्स पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है, मिडिल स्टेज बर्सर्कर सोल रियल्म के बराबर। पॉइजन फॉग डेंजरस है, इसीलिए सू मिंग भी उसको अवॉइड करता है। पॉइजन कॉर्प्स रोअर करता है, फिर स्वैम्प की तरफ भागने लगता है। सू मिंग राइट हैंड से स्पाइक्स क्लब समन करता है। क्लब 1000 फीट तक बड़ा हो जाता है और वह स्वैम्प पे स्मैश करता है। एक बड़ा बूम, स्वैम्प शेक हो जाता है और पॉइजन कॉर्प्स फोर्सफुली रिबाउंड होकर बाहर आ जाता है। सू मिंग लाइटनिंग की स्पीड से क्लोज इन करता है। राइट इंडेक्स फिंगर से चेस्ट पे टैप करता है। हर टैप में बोन सेक्रीफाइस की पावर है। एक थॉट से पॉइजन कॉर्प्स को एक्सप्लोड कर सकता है। सू मिंग बोलता है, अब डिसाइड करो, मेरे साथ चलोगे या यहीं मरोगे। पॉइजन कॉर्प्स स्ट्रगल करता है, फिर हेड झुका के सू मिंग के सामने नील कर जाता है। डिवाइन सेंस एक्सेप्ट कर लेता है। सू मिंग का ब्रांड वापस स्ट्रांग हो जाता है। पॉइजन कॉर्प्स अब ओबीडियंट हो गया है। सू मिंग अब स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन की तरफ मूव करता है। ही अपने पीछे खड़े पॉइजन कॉर्प्स को देखा। उसने एक हल्का सा नोट किया। पॉइजन कॉर्प्स का हौसला बढ़ गया और वह तुरंत स्वाम्प की तरफ भाग गया। सू मिंग हवा में खड़ा रहा, बिना किसी टेंशन के इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद स्वाम्प में ग्रीन फॉग घूमने लगा, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसको अंदर खींच रही हो। फिर एक वॉर्टेक्स बना जो तेजी से घूमने लगा और पॉइजन कॉर्प्स उसमें से निकलकर सामने आया। उसके हाथ में एक पुरानी ग्लोइंग ग्रीन कर्व्ड छुरी थी, जो बहुत ही प्राचीन लग रही थी। सू मिंग ने सोचा कि यही छुरी उसके पॉइजन फॉग में बदलाव का कारण है। जैसे ही पॉइजन कॉर्प्स ने छुरी अपने चेस्ट में घुसाई, वह मेल्ट हो गई और उसके अंदर समा गई। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन कुछ ही पल में उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई। सू मिंग ने सोचा, अगर छुरी इतनी पावरफुल है तो पहले क्यों नहीं दिखाई। पॉइजन कॉर्प्स अब ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया था, लेकिन सिर्फ सिंपल इमोशंस दिखा सकता था। सू मिंग ने उसका ध्यान रखा और ऑब्जर्व करता रहा। जब उसने अपने ब्रांड को पॉइजन कॉर्प्स में मजबूत कर लिया, तो वह अपनी नजर स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन की तरफ मोड़कर उस जगह की तरफ भाग गया।
पॉइजन कॉर्प्स भी उसके पीछे पीछे ग्रीन लाइट की तरह उड़ता रहा। बारिश लगातार हो रही थी और शाम के वक्त सू मिंग एक डेंस जंगल में पहुंचा। वहां दूर तक ऊंचे पहाड़ और उनके आसपास कई महल थे जिनके बाहर कई स्टैच्यूज खड़े थे। जंगल बिल्कुल साइलेंट था, लेकिन सू मिंग की डिवाइन सेंस ने उस जगह से अपने क्रिम्सन ड्रैगन की दर्द भरी पुकार सुनी। सू मिंग ने अपनी नजर एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर बने पैलेस पर टिकाई, जहां उसके दिमाग में पहले एक तस्वीर आई थी। जैसे ही वह वहां गया, पैलेस के बाहर खड़ी स्टैच्यूज पिघलने लगीं, पावरफुल ऑन रास फैलने लगीं और बारिश की बूंदें हवा में थमी रह गईं। बादल भी डिस्टॉर्ट होने लगे। एक ठंडी आवाज गूंज उठी, यह स्पिरिट्स ऑफ 9 yen की टेरिटरी है, जो भी आएगा मारा जाएगा। सू मिंग ने अपनी पूरी ताकत जगाई। उसके शरीर से गोल्डन लाइट निकली, उसके चेहरे पर डार्क माउंटेन का निशान चमका और उसके पीछे उसकी नेसेंट डिविनिटी का बड़ा सा शैडो बना। पॉइजन कॉर्प्स भी ब्लैक ग्रीन पॉइजन फॉग के साथ तैयार था। अब उसके सामने 8 महल थे जिनके बाहर स्टैच्यूज खड़े थे। पहले महल के बाहर के स्टैच्यूज जग गए। सू मिंग ने लाइटनिंग की बूंदें बरसाईं। बारिश में बिजली चमकने लगी। स्टैच्यूज थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गए और सू मिंग पहले महल के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर से 100 फुट लंबा स्पिरिट निकला, जिसके सामने एक जबरदस्त प्रेशर था, लेकिन सू मिंग ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। उसने अपना पंच उस स्पिरिट पे मारा। दोनों के पंच दरवाजे के बीच तक टकराए। स्पिरिट की आर्मर टूट गई। वह खून थूकता हुआ पीछे हट गया। सू मिंग ने बिना रुकावट दूसरे महल की तरफ दौड़ लगाई। दूसरे महल के बाहर के स्टैच्यूज भी जग गए, लेकिन इस बार पॉइजन कॉर्प्स ने अटैक किया। ब्लैक ग्रीन पॉइजन फॉग फैला दी। सू मिंग ने दूसरे महल का दरवाजा क्रॉस किया। तभी अंदर से एक लंबा स्पीयर लेकर स्पिरिट निकला। सू मिंग ने अपने हाथ में हान माउंटेन बेल निकाली और बेल ने स्पीयर को तोड़ दिया। स्पिरिट पीछे हट गया। तीसरे महल के बाहर सब स्टैच्यूज जग गए। गार्डियन भी स्पीयर लेकर आया। सब ने एक साथ स्पीयर फेंका, लेकिन सू मिंग ने अपने बाएं हाथ से हवा में हल्का सा दबाव डाला और बोला, मेरा बाएं हाथ समय का प्रतीक है, पीछे हट जाओ। सब स्पीयर और स्पिरिट्स उल्टे चलने लगे, एक कदम पीछे हट गए। सू मिंग बिजली की तरह तीसरे पैलेस को क्रॉस कर चौथा पैलेस तक पहुंच गया। यहां के स्पिरिट्स नहीं जग रहे थे। सिर्फ एक 300 फुट लंबा स्पिरिट बाहर खड़ा था, जो कॉम्प्लेक्स नजर से सू मिंग को देख रहा था। सू मिंग ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम भी मुझे रोकोगे? चौथे पैलेस के बाहर खड़ा 300 फुट लंबा स्पिरिट, जिसका नाम था ली हो, उसने सू मिंग को देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। उसने कहा, कुछ चीजें होती हैं जो एक आदमी कर सकता है, कुछ नहीं। व्यक्तिगत तौर पे मैं तुम्हें नहीं रोकना चाहता, लेकिन अपनी ट्राइब के लिए मुझे रोकना पड़ेगा। तुमने मुझे बचाया था, मैं। फिर उसने हवा में हाथ मारा। एक बड़ा सा बैटल एक्स प्रकट हो गया। उसने एक्स को जमीन पर खड़ा कर दिया, जोर से अपने सीने पर हाथ मारा, खून थूक दिया, हेलमेट टूट गया और उसका चेहरा दिख गया। उसने रास्ता खोल दिया, जाओ। बाकी स्पिरिट्स ऑफ 9 yen भी जाग रहे थे, लेकिन सब चुप खड़े रहे। सू मिंग ने लीहो को रिस्पेक्ट दिया, हाथ जोड़ के सलाम किया और सीधा 5वें पैलेस की तरफ जंप कर गया। 5वें पैलेस के कोर्टयार्ड में खड़ा होते ही सू मिंग पर एक जबरदस्त प्रेशर आया। वहां 9 बड़ी स्टैच्यूज जाग रही थीं और एक मिडिल एज्ड स्पिरिट ऑफ 9 yen बिना हेलमेट के अंदर से बाहर आया। उसका चेहरा सूखे लकड़े जैसा था, कोई इमोशन नहीं। उसने कहा, रुक जाओ। और 9 स्पिरिट्स ऑफ 9 yen की शक्ति एक साथ फूट पड़ी। सब लैटर शमन के बराबर थे और बीच वाला तो पीक पर था। ये सब मिलके सू मिंग को यहीं रोक सकते थे। जैसे ही सब स्पिरिट्स ऑफ 9 yen अटैक करने को रेडी हुए, सू मिंग की आंखों में चमक आई और उसके कंधे पे बैठा छोटा सांप तेज चीख के आगे बढ़ गया। उसने एक ट्विस्ट लिया और कैंडल ड्रैगन का एक बड़ा शैडो आसमान में प्रकट हो गया। कैंडल ड्रैगन ने जोर से दहाड़ मारी, जमीन पर अपना सिर घुमाया और सू मिंग कैंडल ड्रैगन के शैडो के थ्रू सीधा आगे चला गया। कैंडल ड्रैगन ने स्पिरिट्स ऑफ 9 yen को कुछ पल के लिए रोक दिया। सू मिंग तेजी से छठा पैलेस क्रॉस कर गया, लेकिन छोटा सांप अभी भी फुली मैच्योर नहीं था, इसलिए वह ज्यादा देर तक स्पिरिट्स को नहीं रोक सकता था। सू मिंग ने फुल स्पीड में छठा पैलेस क्रॉस किया और तुरंत 7 पावरफुल प्रेजेंस उसकी तरफ आए, सब पीक लैटर शमन के बराबर। सू मिंग के पास डॉज या रिट्रीट का मौका नहीं था। तब उसने अपने अंदर की विंड क्रिस्टल की फुल पावर जगाई। उसके आसपास वॉर्टेक्स बन गया, नीचे गर्म हवा, ऊपर ठंडी हवा। यह था लूनर ब्यूरियल। दोनों व्हर्लविंड्स टकराए और एक जबरदस्त हवा का झोंका निकला जो जिंदगी को ही उड़ा सकता था। 7 स्पिरिट्स ऑफ 9 yen एक पल में सूख गए। उनका लाइफ फोर्स निकल गया और सू मिंग उस विंड के बीच खड़ा था। उसके बाल और कपड़े उड़ रहे थे, आंखें घोस्ट जैसी लग रही थीं। तभी छठे पैलेस का एक ओल्ड मैन स्पिरिट बाहर आया। यह वही था जिसे सू मिंग ने कभी रेंट किया था, एंड शमन के बराबर। इसी ने क्रिम्सन ड्रैगन को भी यहां सील किया था। उसने भी एक पावरफुल अटैक किया, जेलोंगशेन। सू मिंग ने भी अपना एक इवॉल्व्ड अटैक किया। दोनों अटैक्स आसमान में टकराए, जोर का धमाका हुआ।
सूमिंग के मुंह से खून निकल आया, लेकिन वह उस अटैक की पावर को यूज करके सीधा 7वें पैलेस की तरफ निकल गया। ओल्ड मैन स्पिरिट भी चेज करने को था, लेकिन सूमिंग की नेसेंट डिविनिटी ने एक ब्लड रेड आर्ट पर्स द हेवेंस का यूज किया। पूरा आसमान लाल हो गया और एक सी ऑफ ब्लड बनके ओल्ड मैन स्पिरिट के सामने आ गया। यह ब्लॉकेट बना ताकि ओल्ड मैन स्पिरिट सूमिंग को चेज न कर सके। सूमिंग का चेहरा पीला था, लेकिन अब उसके सामने सिर्फ 2 पैलेस बचे थे, 7वां और 8वां, जो सबसे ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन सूमिंग को कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही सूमिंग 7th पैलेस के कोर्टयार्ड में घुसता है, उसको सिर्फ 5 स्टैच्यूज नजर आती हैं। ये पांचों ऑलरेडी अवेकन हो चुकी हैं, और जैसे ही सूमिंग पास आता है, सब एक साथ एक कदम आगे बढ़ जाती हैं। जमीन हिल जाती है। एक ऐसा प्रेशर फील होता है जैसे पूरा सी उलट गया हो, माउंटेन्स टूट गए हों। सूमिंग का बॉडी एकदम फ्रीज हो जाता है। लगता है जैसे अभी सब कुछ क्रश हो जाएगा। उसके मुंह से ब्लड आ जाता है, लेकिन वो तुरंत अपने राइट हैंड से सील बनाता है और आगे पॉइंट करता है। बेल चाइम्स गूंजती हैं। हान माउंटेन बेल उसके और स्टैच्यूज के बीच आ जाती है। सूमिंग सील चेंज करता है। हान माउंटेन बेल और बड़ी हो जाती है। एक जबरदस्त रोर के साथ इल्यूजनरी 9 हेडेड ड्रैगन आसमान में दिखाई देता है, जो 5 पावरफुल स्पिरिट्स ऑफ 9 yen पर अटैक करता है। लेकिन ये सब एंड शमन लेवल की पावर रखते हैं, इनकी स्ट्रेंथ का कोई हिसाब नहीं। तभी 7th पैलेस से एक ओल्ड स्पिरिट बाहर आता है। उसका ग्रीन रोब है, हाइट छोटी है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी कोल्डनेस है। उसके एक कदम से लगता है जैसे पूरा वर्ल्ड डल हो गया हो। सूमिंग गहरी सांस लेता है, अपना राइट हैंड ऊपर करता है, पाम नीचे की तरफ, बैक ऑफ हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड भी ऊपर, लेकिन पाम ऊपर की तरफ, बैक ऑफ हैंड नीचे। मेरे हाथ का पाम मेरा पास्ट है, बैक ऑफ हैंड मेरा फ्यूचर। जब पास्ट और फ्यूचर का फ्यूजन होता है, तब डेस्टिनी का पावर ब्लूम करता है। जैसे ही दोनों हाथ मिलते हैं, सूमिंग का बॉडी कांप उठता है। वेंस उभर आती हैं, बाल हवा में उड़ने लगते हैं, और उसके पीछे एक इल्यूजरी शैडो दिखाई देता है। वो शैडो एक बेबी का है, न रो रहा न चिल्ला रहा, आंखें ग्रे, चेहरा उदास, रेसेंटमेंट भरा हुआ। तभी हवा में एक पर्पल फिगर मैनिफेस्ट होता है। उस आदमी के चेहरे पर एंडलेस ग्रीफ है, बाल पर्पल हैं, वो भी स्काई की तरफ देखता है। सूमिंग बोलता है, फ्यूजन ऑफ डेस्टिनी, फर्स्ट फ्यूजन। बेबी और पर्पल हेड आदमी सूमिंग के अंदर घुस जाते हैं, और सूमिंग का बॉडी एक जाइगेंटिक वॉर्टेक्स बन जाता है। सब कुछ घूमने लगता है। तभी वॉर्टेक्स टूट जाता है और एक बॉय सामने खड़ा है, आधा बाल पर्पल, आधा व्हाइट, चेहरा पेल, स्किन ग्रेश। यह बॉय डेस्टिनी है। अब सूमिंग, जो अब डेस्टिनी फॉर्म में है, एक कदम आगे बढ़ता है। ओल्ड स्पिरिट अटैक करता है, लेकिन सूमिंग का एक पर्पल लाइट का अटैक उसकी तरफ जाता है। ओल्ड स्पिरिट रेसिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सूमिंग अपना लेफ्ट हैंड हिलाता है और टाइम रिवर्स हो जाता है। स्पिरिट का अटैक कैंसिल हो जाता है, वो पीछे हट जाता है। पर्पल लाइट उसको हिट करती है। यह प्रोसेस रिपीट होता है। बार बार ओल्ड स्पिरिट पीछे गिरता है, फिर वापस वहीं आ जाता है, फिर से पर्पल लाइट से हिट होता है। यह सब 13 बार होता है। जब सूमिंग 7th पैलेस से 8th पैलेस की तरफ निकल जाता है, तब ओल्ड स्पिरिट की बॉडी में 13 लाउड बैंग्स होते हैं। वो ब्लड कफ करता है, शॉक में सूमिंग को देखता है। बाकी 5 स्पिरिट्स ऑफ 9 yen भी अब सूमिंग से इंस्टिंक्टिवली डरने लगते हैं। अब सूमिंग नहीं, डेस्टिनी है। 7 ब्रीथ्स बीते हैं, डेस्टिनी फॉर्म अब भी एक्टिव है। सूमिंग 8th पैलेस में घुसता है। वहां सिर्फ 3 स्टैच्यूज हैं जो जाग रहे हैं। पैलेस के अंदर से एक कोल्ड हरम पाता है, 1 फुट बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही डेस्टिनी आगे बढ़ता है, तीनों स्टैच्यूज फिर से स्टोन बन जाते हैं, और अंदर से निकलता फुट भी वापस पैलेस में चला जाता है, जैसे टाइम रिवर्स हो गया हो। सूमिंग 8th पैलेस क्रॉस करके माउंटेन पर आ जाता है, जहां क्रिम्सन ड्रैगन सील है। माउंटेन के टॉप पे फाइनल 9th पैलेस है। जब सूमिंग 9th पैलेस के सामने खड़ा होता है, उसके आसपास इल्यूजन आता है। डेस्टिनी का फॉर्म धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सूमिंग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन चेहरा पेल है, मुंह से ब्लड आ रहा है। तभी पैलेस के अंदर से एक एंशिएंट वॉइस आती है, तुम चौथे आउटकास्ट हो जो इतने सालों में यहां तक पहुंच पाया है। पैलेस का डोर खुलता है। अंदर एक स्केलेटन है जो ग्राउंड में इंपेल है। उसके नीचे क्रिम्सन ड्रैगन की पिक्चर बनी है। स्केलेटन धीरे से हेड उठाता है, सूमिंग को देखता है। सूमिंग तुरंत पहचान जाता है, यह वही स्केलेटन है जिसका हेड शमन सिटी के स्टोन पिलर पे था। स्केलेटन बोलता है, तुम्हारा डिवाइन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तुम ज्यादा देर तक डेस्टिनी फॉर्म में नहीं टिक सकते। तुमने हमारा रिस्पेक्ट जीत लिया, लेकिन यह सोल हम नहीं देंगे। सूमिंग चुप रहता है, लेकिन अपना राइट हैंड उठाता है। उसकी फिंगर पे एक हेयर स्ट्रैंड लपेटा है जो अब बर्न होने लगता है। उस हेयर स्ट्रैंड से एक ऐसी प्रेशर निकलती है जो सूमिंग के लेवल से कई गुना ज्यादा है। पूरी स्पिरिट्स ऑफ 9 yen शॉक में आ जाती हैं। स्केलेटन की आईज में भी पावरफुल लाइट आ जाती है। स्केलेटन बताता है, वो प्रेजेंस, यह गॉड ऑफ बर्सर्कर्स
लाइशान शिव की प्रेजेंस है। नाइन्थ पैलेस के स्केलेटन कांप उठी। उसकी चेन और स्पाइक भी हिलने लगे और पूरा माउंटेन भी हल्का सा ट्रेम्बल करने लगा। स्केलेटन की आंखें सूमिंग के हाथ पर टिक गईं और धीरे धीरे उसके सूख गए चेहरे पर लाइट आ गई, जैसे उसमें वापस लाइफ आ रही हो। सूमिंग के अंदर एक बड़ा शौक था, क्योंकि अभी पहली बार उसने लाइशान शिव का नाम सुना था। यह गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का असली नाम था। उसके दिमाग में एक ही थॉट था, अगर यह पावर मेरे पास है तो मैं न सिर्फ स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, बल्कि यह जगह भी तोड़ सकता हूं जहां मेरा क्रिम्सन ड्रैगन सील है। और अगर मैं चाहूं तो मैं हर एक स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन को ढूंढ के मार सकता हूं, जब तक एक भी बचा ना रहे। सूमिंग ने अपना थ्रेट बिल्कुल कामली दिया। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, क्योंकि गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की पावर उसके पास थी। स्केलेटन ने भी अब सूमिंग की बात सीरियसली ली और बोला, हम डील कर सकते हैं। जैसे ही स्केलेटन खड़ा हुआ, उसकी चेन मेल्ट हो गई, स्पाइक्स जमीन से निकल गए और धीरे धीरे उसके बॉडी पर येलो रोब आ गया। स्केलेटन ने बोला, मुझे अर्थन ऑनरा ड्रैगन की सोल चाहिए, क्योंकि उसके अंदर की अर्थन ऑनरा हमारे लिए प्राइसलेस है। लेकिन अगर तुम गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की पावर से हमारी हेल्प कर दो तो हमें ड्रैगन की सोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपना हाथ ग्राउंड पर प्रेस किया और क्रिम्सन ड्रैगन का सील तोड़ दिया। ड्रैगन का असली रूप निकलकर सूमिंग के पास आ गया। थोड़ा वीक था लेकिन जिंदा था। इसी वक्त माउंटेन के नीचे के 8 पैलेस के स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन भी स्टैच्यूज बन गए। पॉइजन कॉर्प्स, स्मॉल स्नेक और नेसेंट डिविनिटी भी सूमिंग के पास वापस आ गए। स्केलेटन ने बोला, यह मेरी तरफ से सिंसियरिटी है। अगर तुम मान जाओ तो न सिर्फ ड्रैगन की सोल ले जाओ, बल्कि हमारी दोस्ती भी पाओ, और यह दोस्ती हमेशा के लिए होगी। सूमिंग ने एक ठंडी आवाज में पूछा, शामन्स के साथ भी तो तुम्हारी दोस्ती थी ना? स्केलेटन ने सिर्फ हेड शेक किया। शामन्स के साथ सिर्फ एक प्रॉमिस और म्यूचुअल बेनिफिट था। उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, इसलिए डिजास्टर आई। हमारा उनसे असली में कोई फ्रेंडशिप नहीं था। फिर स्केलेटन ने पूरा राज खोला। प्रॉमिस यह था कि हम उनके लिए 1 मिलियन ली का एरिया ओपन करेंगे, शमन सिटी बनाने देंगे, और अगर वे हमें हमारी जरूरत की चीजें देते रहे तो हम उनकी मदद करते रहेंगे। लेकिन 15 साल पहले शामन्स ने प्रॉमिस तोड़ दिया और तभी यह सब कोलैप्स हुआ। सूमिंग ने सोचा, अगर मैं गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की पावर दे दूं तो मेरे पास तुम्हें थ्रेटन करने का कुछ नहीं बचेगा। अगर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ दो तो मैं क्या करूंगा? स्केलेटन ने कुछ नहीं बोला। पैलेस से बाहर आकर आसमान की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद स्केलेटन ने बोला, हर किसी का अपना घर होता है, तुम्हारा भी, शामन्स का भी, लाइशान शिव का भी, और हमारा भी। अब वर्ल्ड ऑफ 9 यिन सील हो चुका है, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। क्या तुम यहां से जाना चाहते हो? सूमिंग का दिल कांप उठा, क्योंकि उसको भी लगता था कि अब बाहर निकलना मुश्किल है। स्केलेटन ने बोला, अगर तुम हमारी मदद करो तो अपनी भी मदद करोगे। फिर बताया कि स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन का असली घर यहां नहीं, बल्कि ट्रू सेक्रेडियन वर्ल्ड है, जो 4 ग्रेट ट्रू वर्ल्ड्स में से एक है। और पूरा वर्ल्ड ऑफ 9 यिन असल में एक एन्चांटेड वेसल है, जो ट्रू सेक्रेडियन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स यूज करते हैं यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल करने के लिए। लेकिन एक सेलेस्टियल स्टॉर्म की वजह से यह एन्चांटेड वेसल यहां क्रैश हो गया, और तब से यह सब यहीं फंस गए हैं। सूमिंग ने पूछा, अगर यह सब सच है तो कैंडल ड्रैगन का क्या हुआ? स्केलेटन ने बताया कि कैंडल ड्रैगन भी सेक्रेड बीस्ट्स में से एक था, और स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन को ऑर्डर मिला था कि बाकी ग्रेट वर्ल्ड से पावरफुल कॉर्प्सेस कलेक्ट करो। सूमिंग ने पूछा, यिन डेथ ऑनरा क्या है? स्केलेटन ने बोला, हमारी रेस भी मर रही है, हम भी इमोर्टल नहीं हैं। जब एन्चांटेड वेसल डैमेज हुआ तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाए। सूमिंग शॉक में था। उसको याद आया कि जब स्केलेटन रिवाइव नहीं हुआ था तो वह असली में डेड ही था। सूमिंग ने पूछा, अगर तुम मर चुके हो तो यहां कैसे हो? क्या तुम सोल हो या विल का फ्रैगमेंट? स्केलेटन ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा। फिर सूमिंग की तरफ मुड़कर बोला, तो फिर तुम यहां कैसे हो? जैसे ही स्केलेटन ने सूमिंग से पूछा, तो तुम यहां कैसे हो, सूमिंग की आंखों के सामने 3 सीन फ्लैश हो जाते हैं। पहला सीन हान माउंटेन सिटी की चेन पर, जब उसने बेइलिंग और लेई चेन को देखा था और एक आवाज सुनी थी, तुम मर चुके हो, मैंने खुद तुम्हें दफन किया। दूसरा सीन हांगलुओ के डिसअपियर होने का, जब सूमिंग ने कॉफिन छुआ तो एक ड्रीम जैसी डार्कनेस में मेमोरी आई। वहां 2 बच्चे थे, वो जिंदा थी, मैं मर चुका था। तीसरा सीन दीतियान का शरीर और उसकी एक ही आवाज, डेस्टिनी। सूमिंग ने ओल्ड मैन इन येलो रोब्स की तरफ देखा, फिर वर्ल्ड की तरफ, और दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या मैं मर चुका हूं? ओल्ड मैन ने कहा, शायद नहीं। उसने समझाया, दुनिया में सब कुछ बाइनरी अपोजिट्स है। जिंदा रहना एक साइड है, मरना दूसरी। शायद दोनों के बीच एक मिरर है। मिरर के अंदर का इंसान भी अपनी जिंदगी जी रहा है, बाहर वाला भी। हम सब अपने अपने मिरर में हैं। ओल्ड मैन ने बताया, मेरे ट्रू सेक्रेडियन वर्ल्ड में
हमने इस बाइनरी अपोजिट को बहुत डीपली स्टडी किया है। हम एक साइड को कहते हैं यिन डेथ वॉइड और दूसरी को ब्राइट यांग एम्प्टीनेस। सुमिंग ने पूछा, मैं तुम्हारी रेस की मदद कैसे कर सकता हूं? ओल्ड मैन ने बताया, यह जगह हमारे एन्चांटेड वेसल से बनी है। यह डैमेज हो गई थी, लेकिन वर्ल्ड स्पिरिट यानी इस एन्चांटेड वेसल की सोल अब भी जिंदा है, बस गहरी नींद में है। उसको जगाने के लिए पावरफुल एनर्जी चाहिए, तभी हम अपने ट्रू सेक्रेडियन वर्ल्ड वापस जा सकते हैं। हमने काफी मटेरियल्स गैदर किए हैं, लेकिन अभी भी काफी नहीं है, इसलिए हमें अर्थन ऑनरा ड्रैगन की सोल चाहिए थी। तुम्हें सिर्फ लायशान शिव की पावर रून में ट्रांसफर करनी है, फिर वर्ल्ड स्पिरिट को जगाना पॉसिबल हो जाएगा। ओल्ड मैन ने प्रॉमिस किया, जब वर्ल्ड स्पिरिट जग जाएगा मैं एक रिलोकेशन रून ओपन करूंगा, जिससे तुम और तुम्हारे लोग अपने वर्ल्ड वापस जा सकते हो। और मैं तुम्हें यिन डेथ वॉइड और ब्राइट यांग एम्प्टीनेस का असली राज भी बताऊंगा। अगर तुम चाहो तो सबसे लास्ट में जा सकते हो और यूनिवर्स का असली रूप देख सकते हो। सुमिंग ने फाइनली एग्री कर लिया। ओल्ड मैन ने पैलेस को डिसॉल्व कर दिया। सब स्टैच्यूज और पैलेसेस वैनिश हो गए, सिर्फ एक जाइगेंटिक रून ग्राउंड पर रह गया। ओल्ड मैन ने बोला, प्लीज लायशान शिव की पावर रून में ट्रांसफर करो। सुमिंग ने राइट हैंड उठाया। हेयर स्ट्रैंड से एक जबरदस्त पावर निकलती है। स्काई रंबल करता है, स्पेस में क्रैक्स आने लगते हैं। सुमिंग ने एक बार ओल्ड मैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट, नॉस्टैल्जिया और घर की याद थी। सुमिंग ने बोला, मैं इस बार तुम पर विश्वास कर रहा हूं। उसने रून पर टैप किया। हेयर स्ट्रैंड बर्न होने लगा और एक अनइमेजिनेबल पावर रून में चली गई। माउंटेन क्रैक होने लगा, डस्ट बन गया, लेकिन रून मिड एयर में शाइन करने लगा। जल्द ही एक पिलर ऑफ लाइट रून से स्काई तक शूट करता है। दुनिया भर के अलग अलग जगह भी पिलर्स ऑफ लाइट स्काई में जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ 9 यिन शेक करने लगता है। सुमिंग का हेयर स्ट्रैंड लगभग खत्म हो गया। उसका बॉडी भी हजारों फीट पीछे बाउंस हो गया। फेस पेल हो गया, ब्लड कफ किया। उसने देखा सब कुछ डिसॉल्व हो चुका था। सिर्फ कुछ एंशिएंट ब्रोकन स्टैच्यूज बची थीं और एक ब्राइट रून स्काई में शाइन कर रहा था। ओल्ड मैन ने बोला, हम तुम्हारे एहसान को याद रखेंगे। मैं अब वर्ल्ड स्पिरिट को जगाने की पूरी कोशिश करूंगा। आधा महीना या 1 महीना में वर्ल्ड ऑफ 9 यिन पूरा बदल जाएगा। तब तक तुम अपने लोगों को इकट्ठा कर लो। जब वर्ल्ड स्पिरिट जग जाएगा मैं तुम सबके लिए पैसेज ओपन कर दूंगा। ओल्ड मैन पिलर ऑफ लाइट में डिसअपियर हो गया। सुमिंग ने अपना क्रिम्सन ड्रैगन वापस अपने लेफ्ट आर्म पर पिक्चर बना लिया। पॉइजन कॉर्प्स और स्मॉल स्नेक के साथ फेटेड किन की वैली की तरफ निकल गया। उसकी बैक में एक अकेली सी उदासी थी और उसके पीछे पिलर ऑफ लाइट स्काई तक जा रहा था। ग्राउंड हिल रही थी, क्लाउड्स स्काई में टंबल हो रहे थे। सब कुछ बदलने वाला था। आधा महीना या 1 महीना, मैं सब आंसर ले लूंगा जब मैं यहां से जाऊंगा, सुमिंग ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी। चाहे जो भी सच हो, उसको सब कुछ जानना ही है। स्काई में उड़ते हुए उसने अपनी डिवाइन सेंस स्प्रेड की। शमन सिटी के रुइंस में आहू की सोल को देखा और ड्रिफ्टिंग रोमर्स की एक इनविजिबल ग्रुप भी। उनमें एक औरत थी जो सुमिंग को पहचानी हुई लगी। सुमिंग सोचता है, क्या वो इतने सालों बाद भी यही है? सुमिंग रुक गया और डिवाइन सेंस से उस औरत की तरफ मुड़कर देखा। सीन शिफ्ट होता है। एक कमजोर सी सोल जिसने अपनी इंटेलिजेंस खो दी थी, सालों से वर्ल्ड ऑफ 9 यिन में भटक रही थी। उसकी आंखों में कोई फोकस नहीं था, बस एक अजीब सी खोज थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। उसका असली रूप आंखों से नहीं, सिर्फ डिवाइन सेंस से ही देखा जा सकता था। तभी उसका खूबसूरत चेहरा और उसकी बेफडल्ड आंखें दिखाई देती थीं। व्हाइट सैटिन ड्रेस जो उसकी सोल से बनी थी पहने हुए वो दूसरे ड्रिफ्टिंग रोमर्स के साथ हवा में तैर रही थी। न उसको याद था कैसे वो मरी, न ये याद था कि वो कैसे ऐसी बन गई। बस एक वेग फीलिंग थी कि वो कुछ ढूंढ रही है। घर, जिंदगी की वार्मथ या अपना सेक्ट। वो थी सेलेस्टियल मेडन। उसकी स्टेटस के हिसाब से उसको 15 साल पहले ही, जब सब कुछ बदला था, यहां से चले जाना चाहिए था। वो एक इमोर्टल थी, ये जगह उसकी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो सुमिंग की डिवाइन सेंस में एक ड्रिफ्टिंग रोमर के रूप में नजर आई। सुमिंग ने उसको देखा, उसका पेल चेहरा, फ्लोटिंग सोल और आंखों में वो खोई हुई नजर। ट्रेजर गैम्बलिंग इवेंट के टाइम जब कोई भी सुमिंग के लिए नहीं बोला था, ये वही लड़की थी जो उसके लिए चिंता कर रही थी। सुमिंग ने उसको पहली बार शैमन्स और बर्सर्कर्स के वॉर में देखा था। उसने उसे डेस्टिनी कहा था। बाद में हैंगलू की मेमोरीज से सुमिंग को पता चला कि उसका सेलेस्टियल मेडन से थोड़ा बहुत कांटेक्ट हुआ था, लेकिन उसका असली नाम भी सुमिंग को प्रॉपरली याद नहीं था। बस लोग उसे सेलेस्टियल मेडन बुलाते थे। ड्रिफ्टिंग रोमर्स सुमिंग के पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा। जब व्हाइट सैटिन ड्रेस वाली लड़की उसके पास आई तो वो एक पल के लिए रुक गई, जैसे कुछ महसूस हुआ हो। उसने सुमिंग की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में बस खालीपन था। फिर भी उसको लगा ये जगह उसके लिए वार्म है।
जैसे वो वहीं खोज रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, सू मिंग के चेहरे को टच किया। सू मिंग को पहली फीलिंग मिली, कोल्डनेस। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर धीरे से एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, इनोसेंस और अटैचमेंट के साथ। वो सू मिंग के करीब आई, धीरे से उसकी बाहों में आ गई, आंखें बंद कर लीं और एक सुकून भरी स्माइल उसके चेहरे पर थी, जैसे उसने अपना घर पा लिया हो। वो सेलेस्टियल मेडन थी और सेलेस्टियल का मतलब डेस्टिनी से जुड़ा था। उसने डेस्टिनी के लिए यहां रुकना चुना, क्योंकि अगर डेस्टिनी यहां नहीं होता तो वो सेलेस्टियल मेडन नहीं रहेगी। उसका जीवन एक नाम से बदल गया था। वो सिर्फ सू मिंग की पर्सनल सेलेस्टियल मेडन बनना चाहती थी। उसकी यादों में एक आवाज गूंजती है, बड़े भैया, मेरा नाम बाई लिंग एयर है, मैं हिडन ड्रैगन सेक्ट से हूं। बड़े भैया, क्या आप डेस्टिनी हो? डेस्टिनी का मतलब क्या है? बड़े भैया, मुझे घर की याद आती है, आपको भी आती है। बड़े भैया, मैं आपकी पर्सनल सेलेस्टियल मेडन बनना चाहती हूं, चाहे आप कहीं भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। सू मिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके चेहरे पर ग्रीफ है। उसके लिए यह सब कुछ एक ड्रीम जैसा था, लेकिन अब उसको कुछ समझ आने लगता है। उसने बाइलिंग की सोल को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। फिर शमन सिटी के रूइंस में आहू की सोल भी वापस ले ली। फिर वो अकेला फेटेड किन की वैली की तरफ निकल गया। सुबह होने पर सू मिंग वैली में वापस आया। उसने सब फेटेड किन को देखा, लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जिंदा हैं या डेड। उसने स्काई की तरफ देखा, खुद को लॉस्ट महसूस किया। 2 दिन बीत गए। सू मिंग वहीं बैठा रहा, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी रात उसने आंखें खोली। वर्ल्ड स्पिरिट जगने वाला था, पूरी दुनिया बदलने वाली थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल था और उसका जवाब उसको एटर्नल ली माउंटेन में मिल सकता था। एक शार्प रिजॉल्व के साथ सू मिंग ने सेक्रेड बैट्स की टेरिटरी की तरफ उड़ान भरी। यह उसका वर्ल्ड ऑफ नाइनियन का फाइनल स्टॉप था, जहां उसको बर्निंग ऑफ ब्लड, फायर बर्सर्कर्स आर्ट और अपनी मेमोरीज का असली सच समझना था। जब सुबह का पहला उजाला हुआ, सेक्रेड बैट्स की टेरिटरी उसके सामने थी। जमीन पर अनेक गहरी रिफ्ट थी, सब जगह से कोल्ड एयर आ रही थी। सारे रेवेंस एक जगह मिलते थे, जहां एक काला माउंटेन खड़ा था, एटर्नल ली माउंटेन, जो 15 साल पहले यहां नहीं था। जैसे ही सू मिंग पास आया, डार्कनेस में अनेक आंखें उसको घूरने लगीं। सब सेक्रेड बैट्स की थीं। ब्लड थर्स्ट, इमोशनलेसनेस, सब कुछ उन आंखों में था, लेकिन सू मिंग पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बस माउंटेन की तरफ कदम बढ़ाया। तभी ग्राउंड से एक जबरदस्त श्रिक आई। सब सेक्रेड बैट्स एक साथ चिल्लाए, आसमान तक गूंज गई। लेकिन सू मिंग ने एक पल के लिए भी रुकना जरूरी नहीं समझा। तभी माउंटेन के टॉप से एक एंशिएंट वॉइस आई, सेक्रेड बैट्स, मेरे वर्शिपर्स, शोर मत मचाओ, ये मेरा मेहमान है। मैं इसकी बहुत देर से, बहुत सालों से राह देख रहा हूं। आवाज के साथ ही सारे सेक्रेड बैट्स चुप हो गए। डार्कनेस में वापस चली गई और लैंड एकदम साइलेंट हो गई। इधर सू मिंग चुपचाप आगे बढ़ता गया। सेक्रेड बैट्स की टेरिटरी के बीच एटर्नल ली माउंटेन के पीक तक पहुंच गया। वहां उसने एक स्टोन मोन्यूमेंट देखा, जो माउंटेन के शिखर पे खड़ा था, और उसके नीचे एक ओल्ड मैन क्रॉस लेग्ड बैठा था। ओल्ड मैन के कपड़े पुराने, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ था, जैसे मेडिटेशन में हो। एंशिएंट वॉइस गूंजती है, हजारों साल पहले गॉड ऑफ बर्सर्कर्स लाइशान शिव ने बर्सर्कर्स की लैंड डेवलप की, अपने कल्टीवेशन मेथड्स और स्किल्स पूरी दुनिया को दिए, ग्रेट यू डायनेस्टी बनाई और सब रेस को अपने आगे झुकाया। सब लीडर्स को गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की अप्रूवल चाहिए थी। फिर एक दिन अपनी प्लेन टाइमलाइन ढूंढने के लिए वो दुनिया से चला गया, अपनी लेगेसी यहां छोड़ गया। उसके बाद एक आदमी आया जिसका नाम था चीशान। अपने आप को पो कहता था। उसने गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की विल से एक हिस्सा लेगेसी का पाया, दूसरा नहीं। वही बना सेकंड गॉड ऑफ बर्सर्कर्स, चीशान पो। इमोर्टल्स और इविल इमोर्टल्स को यह मंजूर नहीं था। एक महाविनाश आया, मॉर्निंग दाव की विल भी शामिल हो गई, लैंड टुकड़े टुकड़े हो गई। चीशानपो को टुकड़ों में बांट दिया गया, उसकी बॉडी 5 कॉन्टिनेंट्स में दफन हो गई। ओल्ड मैन बोलता जा रहा था। स्टोन मॉन्यूमेंट के वर्ड्स धीरे धीरे फेड हो रहे थे। सू मिंग को अब यकीन हो गया कि यहां आना सही डिसीजन था। उसको याद था कैंडल ड्रैगन के बॉडी में जो बर्सर्कर कॉर्प्स था, उसने भी एटर्नल शब्द कहा था। 10,000 साल बाद मैं ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में पैदा हुआ। मेरा लिखा था कि मैं गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की विल पाऊंगा। कई हार्डशिप्स के बाद ग्रेट यू आया, उसको देखा, उसकी विल महसूस की, लेकिन सेकंड गॉड की लेगेसी का दूसरा हिस्सा नहीं मिला। मैं खुद को थर्ड गॉड ऑफ बर्सर्कर्स कहता हूं, ली शान हो, लेकिन मुझ में वो बात नहीं थी। मैं एंसेस्टर्स की खोज में वर्ल्ड ऑफ नाइनियन में मर गया। मैं सोचता था कि मैं आज जाग पाऊंगा, लेकिन नहीं हो सका। ओल्ड मैन ने धीरे से सिर उठाया। चेहरा एवरेज था, लेकिन आंखों में समय का बोझ था। मैं जानता था कि मैं तुम्हें देखूंगा। सवाल सिर्फ यह था कि तुम खुद आओगे या पकड़ के लाए जाओगे। अगर तुम कैप्टिव होते तो तुम गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की लेगेसी के लायक नहीं होते, लेकिन तुम खुद आए हो तो तुम्हें इनहेरिटेंस मिलेगी।
ओल्ड मैन के ब्राउ पे बरसरकर मार्क चमक उठी, एक बर्निंग मून की तरह। जब मेरी विल यहां से चली जाएगी, मेरी सोल को ग्रेट यू वापस भेजना, तब मैं बरसरकर सोल रियल्म वालों के लिए कैटलिस्ट बन जाऊंगा, ताकि वो एक नए रियल्म को ब्रेक कर सकें। बरसरकर सोल रियल्म के बाद हमारा ब्लड बदल जाता है, ब्लड बोन्स सोल सब परफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम अपने लाइफ मैट्रिसेस को कल्टीवेट करते हैं, लाइफ मैट्रिक्स को तोड़ते हैं, अपनी कमी ढूंढते हैं। यह है लाइफ प्राइवेशन। जब ये समझ जाते हैं तो लाइफ पैलेस मिलता है। जब लाइफ पैलेस मिलता है तो वर्ल्ड प्लेन की पावर मिलती है। यह है वर्ल्ड ऑफ लाइफ। लाइफ मैट्रिक्स, लाइफ प्राइवेशन, लाइफ पैलेस, वर्ल्ड ऑफ लाइफ, ये सब बरसरकर सोल रियल्म के बाद का पाथ है, यानी लेवल है, और इसी को कहते हैं पाथ ऑफ लाइफ कल्टीवेशन। ओल्ड मैन बोलता है, मुझे अपनी जिंदगी में फायर की कमी थी, इसलिए मैंने फायर एब्जॉर्ब किया। लेकिन मुझे शौक लगा, असली फायर जो मुझे चाहिए थी वो यांग नहीं बल्कि एक्सट्रीम यिन थी, जो सिर्फ मून में मिलती है। इसलिए मैंने मून को वर्शिप किया, अपने आप को फायर बरसरकर कहा। लेकिन मैं मून की फायर समझ नहीं पाया और ना ही ब्राइटनेस वाली फ्लेम्स महसूस कर पाया। मेरी विल यिन और यांग में स्प्लिट हो गई, एक फायर बरसरकर, दूसरा गॉड ऑफ बरसरकर्स। बस दुख ही बचा। स्टोन मॉन्यूमेंट के वर्ड्स लगभग खत्म हो गए। ओल्ड मैन की बॉडी भी धीरे धीरे क्रम्बल होने लगी। एक जेंटल ब्रीज आई और उसके एशेज उड़ा ले गई। बस 3 पर्ल्स ग्राउंड पर रह गईं, डार्क, मिस्टीरियस, ऐसे जैसे लाइट को एब्जॉर्ब कर लें। ओल्ड मैन ऑलरेडी मर चुका था, बस उसकी विल या सोल का एक हिस्सा बचा था जो लेगेसी पास कर रहा था। सू मिंग को समझ आ गया, ओल्ड मैन की आंखों में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं थी, वो बस एक इल्यूजन था, एक शैडो जो टाइम के पार से आई थी। जब ओल्ड मैन गायब हो गया, सेक्रेड बैट्स भी रेविन्स में वापस चली गई। माउंटेन धीरे धीरे जमीन में डूबने लगा। सू मिंग ने 3 पर्ल्स और स्टोन मॉन्यूमेंट को स्टोरेज बैग में डाल लिया, एक नजर उस जगह पे डाली और स्काई की तरफ उड़ गया। उसके दिमाग में अब भी हेवीनेस थी, लेगेसी बस थर्ड गॉड ऑफ बरसरकर्स तक ही है, आगे नहीं। शायद लाए शान शिव ने डिसाइड किया था कि अगर कोई उसको सरपास नहीं करेगा तो लेगेसी यहीं खत्म हो जाएगी। जब सू मिंग स्काई में गया, उसने देखा साउथ मॉर्निंग के बाहर एक महाविनाश आ रहा था। कैटास्ट्रॉफी ऑफ द ईस्टर्न वेस्टलैंड्स अब अनस्टॉपेबल थी। सी वाटर, जायंट्स और एक जाइगेंटिक ब्लैक कॉन्टिनेंट ईस्टर्न वेस्टलैंड्स अब लैंड से टकराने वाले थे। एक कॉन्टिनेंट क्रम्बल करेगा, एक सरवाइव करेगा। यही था असली कैटास्ट्रॉफी। बारिश का मौसम अभी भी खत्म नहीं हुआ। पूरी वैली में एक अलग ही शांति है। फेटेड किन मेडिटेशन में बैठे हैं, सब अपने अपने केव के एंट्रेंस पर बारिश को देख रहे हैं। सू मिंग 3 पर्ल्स, थर्ड गॉड ऑफ बरसरकर्स की सोल अपने हाथ में लेकर भारी मूड के साथ वैली के अंदर आता है। उसके चेहरे पर डाउट है, दिल में हजारों सवाल। वह सोचता है, लाए शान शिव की लेगेसी थर्ड पर ही खत्म हो गई, पर मेरे पास ये हेयर स्ट्रैंड कैसे है? क्या कोई हिडन लेगेसी है? अपने केव में बैठकर सू मिंग पर्ल्स को देखता है। उनमें से डार्क लाइट निकल रही है, आसपास की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। वह स्टोन मॉन्यूमेंट के ब्लैंक होने पर सोचता है, फिर अपनी फिंगर पर हेयर स्ट्रैंड को घूरता है। उसके दिमाग में यह भी चल रहा है कि स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन के स्केलेटन ने कहा था कि मैं चौथा हूं जो यहां तक आया, तो दूसरा कौन था? लेकिन अब भी जवाब मिलना मुश्किल है, इसलिए वह अपने कंफ्यूजन को साइड में रख देता है। सू मिंग अपनी डिवाइन सेंस से नान गोंग हेन को बुलाता है, उसको वार्न करता है कि आसमान और सितारों पर नजर रखो, कुछ बड़ा होने वाला है। नान गोंग हेन तुरंत रिस्पेक्ट के साथ सू मिंग के पास आता है, इंस्ट्रक्शन सुनता है और चला जाता है। बारिश के बीच सू मिंग वैली के डीप पार्ट में बीस्ट बोन अल्टर की तरफ निकल पड़ता है। ग्रेवयार्ड के बीच से गुजरता है, टाई मू की ग्रेव पर रुकता है, फिर अल्टर की ब्लड स्टेन्ड सीढ़ियों पर चढ़ाई शुरू करता है। पहला कदम रखते ही एक प्राइमल रोर गूंजती है, सभी ग्रेव्स से सोल्स निकलकर हॉल करती हैं। एक हॉन्टिंग सीन क्रिएट होता है। ऑल्टर के टॉप पर एक बड़ा इंपेल्ड स्केलेटन है जिसका मुंह स्काई की तरफ खुला है। सू मिंग को इंस्टेंटली याद आता है, ये वही स्केलेटन है जो स्पिरिट्स ऑफ 9 यिन के 9th पैलेस में था। दूर तक देखता है तो उसको हजारों अल्टर्स दिखते हैं, हर एक पर एक स्केलेटन, और हर अल्टर पर एक सू मिंग खड़ा है, सब एक जैसे। जब भी सू मिंग आगे बढ़ता है, सारे सू मिंग भी आगे बढ़ते हैं। नए नए अल्टर्स अपीयर होते जाते हैं। एक एंडलेस इल्यूजन जैसा लगता है। उसको लगता है यह एक इल्यूजन है, शायद कोई रून है। जब वह वापस पहले अल्टर पर आता है, सब कुछ वैनिश हो जाता है, बारिश वापस नॉर्मल हो जाती है। तभी एक एंशिएंट ट्रांसल्यूसेंट स्पिरिट येलो रोब्स में साइड पर अपीयर होता है, ओल्ड स्पिरिट ऑफ 9 यिन। उसकी आवाज गूंजती है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, वर्ल्ड स्पिरिट जगने वाला है, तुम अपने लोगों को ले जा सकते हो। सू मिंग पूछता है, ये अल्टर क्या है? स्पिरिट बोलता है, ये रिलोकेशन रून है, ट्रू सेक्रेडियन वर्ल्ड की एक यूनिक चीज। हम इसको मिरर कहते हैं। जब तुम मिरर में देखते हो, अनेक अपने आप दिखते हैं, सब एक जैसे। अगर तुम मूव करते हो तो सब मूव करते हैं।
अगर तुम रुको तो सब रुके रहते हैं। स्पिरिट बताता है अगर तुम रून के इल्यूजन को तोड़ पाए और तुम्हारे सभी कॉपीज तुम्हें इमिटेट न कर पाए तो तुम वर्ल्ड इन द मिरर देख सकते हो। यह एक हिडन रूल है, मैनडून का रूल। अगर इसको समझ लिया तो ग्रेट दाव का पाथ खुल सकता है। स्पिरिट फेड हो जाता है, बोलता है ये रून डेंजरस नहीं है लेकिन तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारे लिए एक्टिवेट कर दिया है। तुम पहले हो जो इतने सालों में इस रून को क्रॉस करने वाले हो। स्पिरिट्स ऑफ 9 येन की तरफ से यह एक गिफ्ट है। सू मिंग अल्टर के बीच खड़ा है, बारिश हो रही है और थंडर गूंज रहे हैं। आंखों में नई डिटर्मिनेशन, पीछे एंडलेस ऑल्टर्स का इल्यूजन, सामने ग्लोइंग रून। उसके चेहरे पर रिजॉल्व है। यही है उसका अगला चैलेंज, वर्ल्ड इन द मिरर। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।